कतई बनना चाहिए, इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया। तत्काल एक्सीएन साहब अच्छे आदमी हैं, तत्काल उन्होंने एई और जेई को बुलाया। जेई और एई को बुला करके उन्होंने फटकार भी लगाई और उससे तुरंत कहा। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज। ये वर्तमान जिला पंचायत मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी हैं और एक्सीएन के वहाँ ये पत्र सौंपने आए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत भव्य कार्यक्रम इनका था, लोगों के समर्थन में, सहयोग में, उत्साहवर्धन में लगे हुए थे। और आज भी अपने क्षेत्र की पीड़ा को लेकर के, क्षेत्र की समस्या को लेकर के एक्सीएन के वहाँ ये पत्र सौंपने आए हैं। और ये पत्र क्यों सौंपने आए हैं, या क्या क्षेत्र में दिक्कत है, या क्या परेशानी है, ये इन्हीं से हम पूछेंगे। अच्छा लगता है कि जब सेवक दौड़ते रहते हैं, प्रतिनिधि दौड़ते रहते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। मास्टर जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आज ये जो पत्र सौंपने आए हैं, इस पत्र का उद्देश्य क्या है और क्यों पत्र सौंपने आए हैं? देखिए, ये पीडब्ल्यूडी की एक्सीएन साहब के पास हम आए हैं, उनको पत्र भी दिए हैं। हमारे क्षेत्र जो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और इसके पहले जितने भी हमारे प्रतिनिधि हुए हैं, शायद हमारे क्षेत्र की वो उपेक्षा किए हैं विकास के मामले में। तो वही से संबंधित अभी ये हमारा द्वितीय स्मरण पत्र हमने लिखा भी है उनको याद दिलाने के लिए। हमारा गोरिया भार से जो सौधीर बाबा के स्थान है वहाँ से लेकर के देवरी होके बेलपोखरी तक जो मार्ग है वो पूर्ण रूप से टूट गया था। वो पीडब्ल्यूडी का मार्ग था, उसको लेकर के हमने पहले मिला था और वहीं खजुआ से लेकर बड़े पुरवा, महादेवा, चमरसन होते हुए धर्मैनी तक भी हमने दिया था। लेकिन हमको बताया गया कि बजट के अभाव में आधा रोड उधर बना दिया गया, बड़े पुरवा महादेवा वाला, महादेवा तक केवल बनाया गया और वहीं आधा रोड हमारे देवरी तक बनाया गया। जबकि देवरी का जो मेन पोर्शन था, जो सबसे खराब है, जो जल भराव की स्थिति है, जहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, गांव के सारे लोग वहीं से गुजरते हैं, इलाके के लोग गुजरते हैं, उसको नहीं बनाया गया। उसको लेकर के जनता में कई बार आक्रोश भी आया, तहसील दिवस में दिया गया, मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायतें की गई, डीएम के यहाँ भी दिया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो हमने पुनः आज उसके लिए भी, और दूसरा रोड हमारा सियारा साथा से होकर के जो वृद्धाश्रम से आता है, और जो 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल जो हमने बड़े प्रयास से लेकर के आया था, जो जिले का पहला आयुर्वेदिक अस्पताल है, वहां से लेकर के गजपुर तक जो 2.5 किलोमीटर लगभग की दूरी है, वो पूर्ण रूप से गड्ढा युक्त हो गया है। उसको भी हमने माननीय अपने एक्सीएन साहब का ध्यान आकृष्ट कराया। और वहीं हमारा बैडनवा से लेकर के जसुई देवघटा तक वो भी हमारा रोड खराब है, उसको मरम्मत करने के लिए भी हम आए हैं और दिए हैं। और एक हमारा गजपुर का रोड है, गजपुर से बिसेहानु जो 500 मीटर है, लेकिन विभाग उसको बना नहीं रहा है, उसके लिए भी। और एक हमारा मिल्डिहा का रोड है। और आप देखेंगे गोरिया भार के दोनों तरफ चौराहा जो है, दोनों तरफ ही मिल्डिहा वाले रास्ते पर जो मिल्डिहा जाता है उस बगल भी दोनों जगह जल भराव रहता है। तो उसके लिए हमने भी सीसी रोड, और जहाँ जहाँ गाँव है सब जगह सीसी रोड के लिए हम यही निवेदन करने आए थे और उनको याद दिलाने आए थे कि अगर रोड नहीं बनेगा तो अब जन आंदोलन का रास्ता खुला है, निश्चित तरीके से बड़ा जन आंदोलन होगा। इसलिए हमारा रोड कतई बनना चाहिए, इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया। तत्काल एक्सीएन साहब अच्छे आदमी हैं, तत्काल उन्होंने एई और जेई को बुलाया। जेई और एई को बुला करके उन्होंने फटकार भी लगाई और उससे तुरंत कहा, तुरंत इसको प्रस्ताव में सम्मिलित करके शासन को भी भेजो और 1 से 2 महीने के अंदर वो रोड बन जाए। इतना आश्वासन मिला है, इतना आश्वासन। चलिए ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। और कुछ आप सिंचाई को लेकर के भी पत्र दिए थे, शायद कुछ ट्यूबवेल की मांग कर रहे थे क्षेत्रवासी या ग्रामवासी, कुछ आपके क्षेत्र के लोग, उस पे क्या कहेंगे, उस पे क्या आपका विचार था, उस पे क्यों पत्र दिए थे आप? उसके लिए तो हमने परसों जो है डीएम साहब के यहाँ अपने लोगों के साथ धरना दिया और ज्ञापन दिया। धरना नहीं, एक ज्ञापन दिया और उसमें जो हमारा कर्री ग्राम पंचायत है वो 5 से 7 हजार जनसंख्या वाला ग्राम पंचायत है, बहुत बड़ा है। कर्री के पूरब लगभग हजारों बीघा, 2-3 गांव मिला करके हजारों बीघा का सिवान है। और वो अब की साल बारिश कम हुई, हर साल इसी तरह होता है। तो उतना बड़ा एरिया में एक भी ट्यूबवेल नहीं है।
अच्छा, दूसरी चीज हमारे वही भिउरा में नहीं, एक ट्यूबवेल है, इमलडीहा में भी नहीं है, हमारा चमरसन सूख रहा है पानी से, मझगामा में नहीं है, महुआर और रीवाखोर के बीच में भी सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। इस तरीके से उपरोध की हाल देखिए, उस पश्चिम तरफ ट्यूबवेल होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है। तो ट्यूबवेल की जो सिंचाई की व्यवस्था है, किसान खुशहाल कैसे रहेगा? किसानों की आय दूना करने के लिए सरकार घोषणा पत्र ढोल पीटती है, लेकिन उनकी सिंचाई, दवाई, पढ़ा, उनकी जुताई की उनकी लागत अगर नहीं कम किया जाएगा तो उनकी आय दूना कैसे होगा? इसके लिए हमने जो है एक वहाँ डीएम साहब से मिला और उनसे हमने बताया भी, अवगत भी कराया कि जो सरयू कैनाल की माइनर हैं, सरयू कैनाल की माइनर भी हमारे एरिया में नहीं है, क्योंकि हमारे 3 तरफ से नदियां हैं और वो सरयू कैनाल की नहर उधर नहीं गई है, जो बहुत बड़ा भूभाग है, जो हमेशा विकास से अछूता है। उसके लिए हमने ट्यूबवेल की मांग किया है, उन्होंने लिखा है उस पर कि हम इस पर जो है जल निगम के शासी अभियंता को तलब करेंगे, रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद शासन को भेजेंगे, आपका ट्यूबवेल हो जाएगा। ट्यूबवेल हो जाएगा जी। देखिए, वर्तमान जिला पंचायत मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी ने अपनी बात को रखा है कि क्षेत्र में जो सड़कें खराब हैं, जो टूट गई थी, उसके लिए भी इन्होंने एक्सीएन के वहां पत्र दिया है और अच्छा आश्वासन मिला है। हो सकता है कोई परिस्थिति तब रही हो, अधिकारी नहीं बैठ रहे हो, काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार इनको अच्छी तरह से आश्वासन मिला है। क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं का निदान होगा, हल होगा। और किसान भाइयों के लिए मास्टर जी का एक सराहनीय पहल है, एक अच्छी पहल है कि ट्यूबवेल की व्यवस्था यदि हो जाएगी तो हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा सिंचाई करने में। आप लोग भी ऐसे सेवक के विषय में अपनी राय देते रहिए और देख लीजिए प्रतिनिधि का जो काम है वो प्रतिनिधि कर रहे हैं। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।